हमारे ब्लॉग में सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। और बताओ आप लोग कैसे हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप सभी हमारे मित्र स्वस्थ और मस्त हों, यही परमेश्वर से दुआ करते रहते हैं। और आज 2-3 दिन के बाद आज जो तबीयत है बहुत आराममय महसूस हो रहा है, तो इसके लिए मैं ड्यूटी पे 2 दिन से आ रहा हूँ और 2 दिन ड्यूटी पे नहीं आया था। तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि फीवर आ गया था और फीवर 100 हो गया था। ब्लड प्रेशर 180 के लगभग हो गया था और ब्लड प्रेशर फीवर की वजह से कम नहीं हो रहा था और टेंशन बहुत बढ़ गई थी। डॉक्टर जो ना हमारा फैमिली डॉक्टर है बेचारा, वो घबरा गया था। बोला मिश्रा जी आपका फीवर नीचे नहीं आ रहा है, फीवर भी कम नहीं हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा है कि भाई आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ और एडमिट हो जाओ। और हमारे समझ में आ नहीं रहा है। मतलब ठीक है, फिर गया डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में गया, एडमिट हुआ। उन्होंने रिपोर्ट निकाला और रिपोर्ट में ये आया कि मेरा थायराइड बढ़ गया है, 70 पॉइंट हो गया है। और जो कि मैं 150 mg का खाता था। और फिर डॉक्टर बोला आपका थायराइड बढ़ गया है। रिपोर्ट निकाला, फिर थायराइड का दवा चेंज हुआ, 175 हुआ। फिर पूरा रिपोर्ट निकाला, थोड़ा क्रेटेनिया की दिक्कत है, क्रेटेन मेरा बढ़ जाता था तो उसका भी दिक्कत था। तो क्रेटनाइन का भी रिपोर्ट फटाक से निकाला तो प्रभु कृपा से वो नॉर्मल था। तो अभी आज पूरा एक बार डॉक्टर क्या बोला, एक बार मिश्रा जी आप अपना पूरा बॉडी का चेकअप करवाओ। और यहाँ पे जो थायराइड हो गया है और यहाँ पे उसका सोनोग्राफी करवाया है कि थायराइड आपका बढ़ता क्यों है। और मैं खाने पीने में बहुत संभल के खाता पीता हूँ, बाहर खाना पीना मैं खाता भी नहीं हूँ। और अधिकतर फिर हो गया। अभी आज पूरा रिपोर्ट निकाला हूँ, लगभग 5000 का रिपोर्ट निकला है। ब्लड पूरा यूरियन हो गया, ये सब चेकिंग का हुआ, 3500 के ऊपर हो गया है। और थायराइड का इस सोनोग्राफी करवाया, ये 1400 रुपये ये लगा है। लगभग 5,000 रुपया खाली रिपोर्ट में लग गया है। तो सभी मित्रों से यही हम कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार पूरा बॉडी चेकअप करवाना पड़े तो अच्छी बात है, करवा लेना चाहिए। और क्योंकि जो हम लोग 80% लोग हैं ना, तो हम लोगों को पूरा बॉडी चेकअप कराने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। क्यों? मनी, पैसे के लिए। और पैसे की दिक्कत की वजह से आदमी नहीं करता, लेकिन हर इंसान को ये जरूर करना चाहिए। और सरकारी में करवा लो और कहीं भी करवाना चाहिए। और अपने को देखो कि कब कौन सी बीमारी कहाँ आ जाएगी वो किसी को नहीं पता है। मैं आपको बोलूं कि मैं बॉडी से भी एकदम तंदुरुस्त हूँ और खान पीन जो मेरा है वो भी तंदुरुस्ती का खान पीन था। और मैं तला भूजा चीज़ ज़्यादा खाता ही नहीं था। तो मेरे को एहसास होता था कि हमारी तबीयत जल्दी ख़राब अप डाउन नहीं हो गया। लेकिन ये जो हमारे मुंबई में बारिश हो गई है, तो बारिश की वजह से क्या ना, गर्म सरद की वजह से फीवर हो गया। जब फीवर आ गया तो हो गया, उसमें हो गया तबीयत गड़बड़ हो गया। तो तबीयत कब किसका खराब हो जाएगा नहीं पता है। और सभी मित्र हमारे जरूर ट्रीटमेंट अच्छे से करें। और पैसा तो फिर शरीर है तो पैसा फिर कमा लेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। हम सुरक्षित रहें
पैसा ऑटोमेटिक फिर आएगा। तो इसके लिए आज जाके पूरा रिपोर्ट निकाल लिया हूँ और आज रिपोर्ट आ जाएगी तो कल डॉक्टर को दिखाता हूँ। और उसमें 2 रिपोर्ट है, बाहर भेजे के शायद 2 दिन लगता है। ओ देखो जैसा वो करके तो आ गया हूँ और फिर अब ड्यूटी पे आ गया हूँ। आप लोग बताओ क्या हाल चाल है, क्या है? गर्मी गांव में बहुत हालत ख़राब है और हमारे पापा का भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है और पिताजी हमारे क्या हैं, थोड़ा लापरवाह हैं, अपने शरीर के साथ में लापरवाही कर लेते हैं और वो थोड़ा धूप में कहीं घूमने टहलने चले गए और इस समय 46 के लगभग तापमान चल रहा है उत्तर प्रदेश का और हमको लगता है लू लग गया है। रोज़ फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसा भेज दिया, मैं मतलब दबा लो जो है देखते हैं, लेकिन अपना थोड़ा ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। और पिताजी की भी तबीयत खराब है और कोई सहयोग करने वाला है नहीं है, सब अपने अपने कमाते खाते हैं। और मम्मी तो पहले से ऑफ हो गई, 1 साल के ऊपर हो गया। मम्मी थी तो पिताजी का एक सहयोग था और दोनों आदमी रहते थे अपना। और जब मम्मी नहीं है तो पिताजी का मनोबल और कम हो गया है। अगर औरत नहीं है तो आदमी का तकलीफ है, आदमी नहीं है तो औरत का तकलीफ है। और बच्चे होते किसके हैं ये महसूस होता है। माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के लिए सेवा करते हैं, लास्ट में जब बच्चों का वक्त आता है माँ बाप का सेवा करने के लिए तो वो दूर हो जाते हैं। खाली उनको पैसा से मतलब है, माँ बाप के प्रॉपर्टी से मतलब है और सेवा करने का नहीं है। माँ बाप को गाली देने से मतलब है। और ऐसे हैं हमारे जो भाई हैं, तो वो माँ बाप का सेवा नहीं करना चाहते, माँ बाप को पैसा नहीं देना चाहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी चाहिए। और ये मुंबई में पिताजी एक प्रॉपर्टी बनाए थे तो उसके लिए बहुत झगड़ा कर रहे थे। फिर प्रॉपर्टी बेचे, पापा को बोला ये पैसा आप अपने पास रखो, लेकिन पापा बोले नहीं सबको दे दो। अभी बड़े को दे दिए, छोटे को दे, सबको दे दिए। अब सब ले लेके अपना अपना निकल दिए और बाप खड्डे में जाए, बाप मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं। खाली समाज में बड़ी बड़ी बताते हैं कि जीवन भर हम तुम्हारी सेवा करूँगा और तुमको ये करूँगा वो करूँगा, सब झूठे बातें हैं। और बस ऐसे ही जीवन बीतता है। और मेरे बच्चों को फाइनल है इस साल, तो मैं अभी गांव गया था, सब इंतजाम करके आया पापा को जो होता था। अब हमारे पास मजबूरी है, हम पैसा हर मंथ भेजते हैं पिताजी को, या पैसा भेज सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। पिताजी को बोला थोड़ा अपनी शरीर को समझाओ, थोड़ा अपने शरीर को संभालो। और 1 साल की बात है और 1 साल अगर आप संभाल लेते हो तो नहीं होता है। हम ही शिफ्ट करते हैं और मेरे वाइफ बच्चे मुंबई में रहेंगे और यहाँ पे जो रूम जो प्रॉपर्टी का है भाई वो हम ही ले लिए और बड़े वाले भाई को 375 लाख रुपए दिया, 3,75,000, 3,75,000 छोटे वाले को दिया। सब पैसा ले लेकर के मस्त हो गए और माँ बाप की कोई देखभाल नहीं है। और हम सभी से यही अनुरोध करते हैं जिसके साथ में बच्चे ऐसा करें उनको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देना चाहिए। माँ बाप को तुरंत पार्टी से बेदखल कर देना चाहिए बच्चों को। और जो सेवा करता है ना माँ बाप उसके नाम से लिख देना चाहिए। ये सबक जरूर देना चाहिए। जो होशियार है ना
उनको ये सबक माँ बाप को ज़रूर देना चाहिए कि बच्चों को सबक सिखाना चाहिए, तो तब उनको समझ में आए कि माँ बाप के साथ गद्दारी करने का इल्ज़ाम यही होता है। और ऐसे हमारे पिताजी करेंगे नहीं, और करने के लिए तैयार हो जाए मेरे पिताजी तो मैं करवा भी दूंगा ये चीज़। सबक जरूर सिखाना चाहिए ये बात का। खाली तुमको पैसा चाहिए, माँ बाप की प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, हाँ, और उनकी सेवा नहीं करना चाहिए ना। ऐसे होते कमीने कुत्ते बच्चे। हर माँ बाप से हम यही प्रार्थना करता हूँ जो हमारी वीडियो देखते हैं, अगर आपके साथ में बच्चे ऐसे करते हैं तो आप प्रॉपर्टी बेच डालो, नहीं जो सेवा करता है उसी के नाम लिख दो। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।